भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन कावेरी रूस और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर के लिए एक बार फिर से नया अध्याय रचने जा रहा है। हाल में ही भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर के लगातार एक के बाद एक कई बड़े अनुबंध किए गए, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह कावेरी इंजन को लेकर के सामने आ चुकी है। कावेरी इंजन को लेकर के अब तक लगातार खबरें सामने आ रही थी कि कावेरी इंजन ने अपने कई पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अंततः यह खबर भी सुनने को मिल गई कि कावेरी इंजन ने अपने 70 घंटे से ऊपर 120 घंटे के पूरे फ्लाइंग टेस्ट को पास करने के साथ ही फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है। और इस फाइनल क्लियरेंस के मिलने के साथ ही साथ भारत में एक बार फिर से कावेरी इंजन चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो खबर इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। दरअसल हमने खूब अब आजकल बीच में खबर सामने आ रही है कि भारत के रूस के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर जल्द आने जा रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। अब तक अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और इस बीच भारत और रूस के बीच कई बड़े अनुबंध होने जा रहे हैं, लेकिन वह अनुबंध किस आधार पर और किन चीजों को लेकर के होने वाले हैं यह खबर नहीं स्पष्ट हो पा रही थी। अब नहीं समझ पाए आप, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह इंजन कावेरी को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ तो रहे हैं, लेकिन वह भारत अकेले नहीं बल्कि रूस से भारत के 16 कावेरी इंजन की खेप को वापस लेकर के आ रहे हैं जो रूस में टेस्टिंग के लिए भेजी गई थी। और यह खबर न सिर्फ भारत और रूस के लिए सबसे अहम है बल्कि भारत के पड़ोसी देशों के लिए और साथ साथ भारत के विरोधी देशों के लिए यह बहुत ज्यादा चौंका देने वाली विषय है। और यह खबर आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तक अमेरिका यह मान रहा था कि जल्द ही भारत अमेरिका से तेजस और एमका के लिए कावेरी इंजन की तरह एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंजन की मांग कर सकता है, क्योंकि कावेरी इंजन तैयार होने की खबर नहीं सामने आ रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ चुकी है उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका से आने वाले F414 इंजन पर एक बार फिर से पूरी तरह से विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तेजस अपने स्वदेशी इंजन कावेरी से उड़ान भरने जा रहा है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ इस वजह से भारत आ रहे हैं कि अब कावेरी इंजन की एक बड़ी डील रखने जा रहे हैं, या फिर इसके साथ मकसद कुछ और भी है? क्या अमेरिका को लेकर के भारत और रूस ने एक बार फिर से प्लानिंग कुछ बड़ी कर रखी है? और कावेरी इंजन को लेकर के आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद ही क्यों भारत आ रहे हैं? ऐसे तो वो इसे सामान्य तौर पर भी भेज सकते थे, लेकिन जब वह खुद आ रहे हैं ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के साथ ही कावेरी इंजन का आना एक बहुत बड़ी बात सामने रख रहा है। क्या है वह बात और साथ साथ कावेरी इंजन को लेकर के क्या कहा है रूस ने, उस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत की उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों दरअसल भारत का कावेरी इंजन की 16 इंजन की खेप को रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और इन 16 इंजन की अलग अलग चरणों में अलग अलग कंडीशंस में टेस्टिंग होनी थी और यह लंबे समय से चल भी रही थी, जिसके बाद इसने लगभग 98 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट किया और थ्रस्ट जनरेट करने के बाद रूस ने इसे स्पष्ट कर दिया था कि अब इसकी 70 आवर की फ्लाइंग टेस्ट होगा, जिसमें इसके बाद इसे फाइनल क्लियरेंस मिल पाएगा कि यह वास्तव में हवा में उड़ने योग्य है भी या नहीं। और लगभग 108 घंटे की ऐतिहासिक उड़ान के बाद कावेरी इंजन को फाइनल क्लियरेंस वह मिल चुका है और यह मिलने के साथ ही अब रूस ने इस बात को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी है और खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ऐसे में उनके भारत आने की न सिर्फ एक वजह है बल्कि इसके पीछे की वजह कावेरी इंजन के बीच भारत और रूस के साथ होने वाली एक बड़ी डील बनने जा रही है। अब तक आप यह सोच रहे थे कि कावेरी इंजन आखिर कैसे बनेगा, कौन सी कंपनी इसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, कौन सी कंपनी इसके सेटलमेंट प्लान्स लगाएगी और इसे मैन्युफैक्चर कब तक किया जाने लगेगा, भारत में इसकी कब तक कितने यूनिट को तैयार किया जाएगा, यह बड़ा सवाल था। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से मिल रहे हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति भारत आने के साथ ही अपने कावेरी इंजन की उस खेप को भी वापस ला रहे हैं जिसे भारत की तरफ से ही टेस्टिंग के लिए रूस भेजा गया था। और इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 इंजन थे कावेरी, जिन्हें टेस्टिंग के लिए रूस भेजा गया था। और इस टेस्टिंग के लिए भेजे जाने के साथ ही रूस ने इस पर बड़े लंबे समय तक इसकी टेस्टिंग के लिए काम किया। और ना सिर्फ काम किया बल्कि रूस अब इसे भारत के साथ मिलकर के फर्दर डेवलपमेंट की भी प्रोग्रेस को अब नोटिफाई करने जा रहा है। और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कावेरी इंजन भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन होने जा रहा है। न सिर्फ भारत का स्वदेशी इंजन होने वाला है बल्कि इसकी यूनिट भी भारत में इस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है। वो भी एचएल की एक प्रोडक्ट लाइंस के अंदर प्रोड्यूस लाइन बनाई जाएगी, जहां पर कावेरी इंजन के फाइनल सेटलमेंट से लेकर के इसकी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सब कुछ वहीं किया जाएगा। लेकिन अब बात आती है हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स के साथ साथ कावेरी इंजन में काम करने वाले यानी कि तेजस के लिए जो कावेरी इंजन बनने वाला है उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें रूस ने भारत को पूरी तरह से मदद देने का आश्वासन दिया है। ना सिर्फ आश्वासन दिया है बल्कि रूस ने साफ कर दिया है कि रूसी वैज्ञानिक भारत में ही आकर के एचएएल के अंदर काम करेंगे और इसके लिए भारत को पूरा का पूरा क्रेडिट भी मिलेगा। यानी कि इसके जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वह भी भारत के पास होंगे। और ना सिर्फ भारत के पास होंगे बल्कि फर्दर डेवलपमेंट से लेकर के इन्हें किसी और देश को अगर बेचने की बात फ्यूचर में आती है तो उसके भी सारे के सारे राइट्स खुद भारत के पास होंगे। और भारत के पास राइट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत इसे चाहे तेजस में लगाए या फिर एमका में या फिर अपने किसी और फाइटर जेट में, इस पर दुनिया का कोई भी देश कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रूस ने कहा है कि वह ब्रह्मोस के तर्ज पर ही कावेरी इंजन के फर्दर डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है। कावेरी इंजन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कावेरी इंजन अगर ब्रह्मोस की तरह काम करना शुरू हो जाएगा, यानी कि भारत और रूस दोनों के वैज्ञानिक मिलकर के जिस तरह से ब्रह्मोस को शिखर तक पहुंचाया, ब्रह्मोस को जिस तरह से कुछ ही समय में फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम रूस और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर के किया है, एक बार फिर से वही भारत और रूस के बीच में कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है कावेरी इंजन को लेकर के। कावेरी इंजन की डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग से लेकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक इस्टेब्लिशमेंट करने में रूस चाहता है कि भारत उसका साथ दे और वह भारत के साथ मिल करके फर्दर इसके यूनिट्स को डेवलप करने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कावेरी इंजन सिर्फ एक नाम का इंजन नहीं है बल्कि अब इसकी प्रोग्रेसिंग लगातार जारी रहेगी। जैसे आपने खूब सुना है अमेरिका का F-35 के बारे में सुना है, लेकिन आपको पता होगा कि उसके कम से कम 5 वेरिएंट वर्तमान समय में वर्किंग है, जिसमें एयरफोर्स से लेकर के नेवी और अलग अलग कंडीशंस में उड़ने वाले 1, 2, 3, 4 करके इसके फाइटर जेट हैं, जिसमें ABCD करके इसके नाम भी रखे गए हैं। और वैसा ही कुछ होने जा रहा है कावेरी इंजन के साथ। कावेरी इंजन को तेजस मार्क 1 के लिए और साथ साथ अलग उसकी फर्दर यूनिट्स के लिए डेवलपमेंट अलग अलग मॉड्यूल के आधार पर किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा देश भारत से कावेरी इंजन की मांग करता है तो उस देश के अकॉर्डिंग इसमें होने वाले चेंजेस पर भी भारत अपनी प्रतिक्रिया और उस पर नजर रखेगा। ना सिर्फ नजर बल्कि उसे भारत खुद ही बना करके उन देशों के साथ सप्लाई करने वाला है। ये हो गई है अब तक इस मामले को लेकर की बात। लेकिन आखिर रूसी राष्ट्रपति का भारत आना इस पर क्या चिन्हित करता है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच इस दौर की वार्ता पहले एक बार हो चुकी है और इस बारे में अब तक कुछ लिखित तौर पर ना तो सामने आया है और ना ही भारत और रूस में से किसी ने कावेरी इंजन को लेकर के इतना बड़ा अब तक कोई बड़ा राज खोला है। लेकिन राज सबसे बड़ा ये है, कावेरी इंजन ने अपनी फाइनल टेस्टिंग को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के साथ ही इसे फ्लाइंग कॉस्ट के लिए और साथ साथ सबसे अधिक चुनिंदा और सबसे किफ़ायती वाले एक फाइटर जेट की श्रेणी में रखा गया है। और इसके बड़ी बात यह है कि इसे फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, यानी कि इसे किसी एक फाइटर जेट में लगा करके इसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। लेकिन अब फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो इसकी तेजस मार्क 1 के साथ देखने को आपको मिलने वाली है। दरअसल तेजस मार्क 1 के लिए भारत अमेरिका के F-414 इंजन पर डिपेंड था, जिसे हाल फिलहाल में आपने उसके बारे में खबर सुनी कि अमेरिका ने उस पर बैन लगाया और कई देशों को उसे देने से मना कर दिया। लेकिन हालांकि आपको बता दें उसमें भारत शामिल नहीं था। अमेरिका ने भारत को इस बैन में शामिल नहीं किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अब तक काफी लंबे समय से भारत के तेजस के लिए जो F-414 इंजन है उसकी सप्लाई रोक रखी थी
और आगे सप्लाई देने की बात अमेरिका ज़रूर कर दिया है, लेकिन अब यह कहां तक शामिल होगा यह अभी भी नाजायज पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अब खुद ही अमेरिका के F414 इंजन पर आने वाली दिलचस्पी को अपनी कम करना शुरू कर दिया है। दरअसल बात यह है कि भारत को पहले से ही आभास हो चुका था कि कावेरी इंजन जल्द ही तन करके तैयार हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आने वाले इन फ्यूचर में इसकी जो डेवलपमेंट से लेकर के फ्लाइंग और इसकी यूनिट डेवलपमेंट होने जा रही है वो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर होगी। यानी कि इसकी पहली स्क्वाड्रन जो भारत को मिलने वाली है, जो इसकी बड़ी पहली खेप जिसे हम बोल सकते हैं वह मिलने वाली है, वो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर भारत की पहली खेप मिल जाएगी। और पहली खेप मिलने का मतलब ये है कि सीधे तौर पर तेजस जो है, जो पूरी तरीके से तैयार खड़ा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजन की अब तक कमी थी, जिसके लिए हम फ्रांस, अमेरिका, यहाँ तक कि रूस के पास भी गए थे, लेकिन अब वह हमें खुद अपने स्वदेशी इंजन से उड़ता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि भारत ने इस पर एक बड़ा बजट भी पास किया है, जिसे रक्षा बजट के अंतर ही गत रखा गया था, लेकिन अब उस बजट में एक्स्ट्रा भी ऑर्डिनरी चीज़ें ऐड की जा रही हैं ताकि भारत जल्द से जल्द इस पर काम कर सके। और रही बात एमका की, तो भविष्य में एमका भी कावेरी के फर्दर जो बेस्ट वेरिएंट्स होंगे, यानी कि जो 5th जनरेशन वेरिएंट जिसमें 140 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट होगा वो जनरेट करने वाला इंजन इस पे देखा जा सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि अब तक आपने सिर्फ कावेरी इंजन का नाम सुना होगा, जिस पर फाइटर जेट के एक इंजन के रूप में भारत काम कर रहा है और काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव है और यह सफलता ग्रिफ की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें भारत 3 ऐसे और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि फाइटर जेट के इंजन के लिए काम करने जा रहे हैं। और रही बात एक सबसे अहम प्रोजेक्ट की, जिसमें आपको जान करके हैरानी होगी कि इसमें इसरो की तरफ से भी डेटा प्रोसेसिंग और साथ साथ कई चीज़ों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इस फाइटर जेट के इंजन के लिए की जा रही है, जिस पर हमारा HAL खुद काम कर रहा है। और ना सिर्फ HAL काम कर रहा है बल्कि हमारी दिग्गज L&T भी इस पर उतरने जा रही है। और यही वजह है कि भारत को अगले ये दूर नहीं होंगे कि जब 1 से 1.5 या 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर भारत के पास ना सिर्फ कावेरी बन करके तैयार हो जाएगा, बल्कि उसके साथ 2 से 3 और अलग वेरिएंट्स के इंजन भी आपको देखने को मिल सकेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि क्या भारत के लिए भारत के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना आपको कैसा लगा, और वास्तव में इनके आने के पीछे की जो वजह कावेरी इंजन के साथ भारत की डेवलपमेंट है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे वह भी लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।